हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज हम बात करने वाले हैं गुजरात सिविल जज की मेंस एग्जाम के पेपर के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गुजरात सिविल जज मेंस एग्जामिनेशन 2022 के पेपर नंबर 2 सिविल पेपर के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सिविल पेपर में क्या क्या पूछा गया था, कितने मार्क्स के क्वेश्चन है अब की बार, जैसा कि हम लोग अच्छे से जानते हैं कि पूरी पैटर्न चेंज हुई थी, तो कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं सिविल पेपर में से, क्या क्या पूछा गया है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। साथ में आपको कैसे आंसर लिखना है, ये टोटली ट्रू और फॉल्स जो स्टेटमेंट पूछे गए हैं उसके आंसर्स क्या हैं, टोटल सिविल पेपर सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, दिस इज चिराग सर और आप देख रहे हैं गुजरात का नंबर 1 यूट्यूब चैनल अबाउट गुजरात जुडिशरी, रियल एजुकेशन कैचेट। तो फ्रेंड्स, रियल एजुकेशन कैचेट पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स आज हमारी चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल समय को जाया नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी तुरंत स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पेपर नंबर 2 सिविल के बारे में। अभी लेटेस्टली एग्जाम जो गई है 2022 सिविल जज एग्जाम के मेंस पेपर का पेपर नंबर 2 जो है वो है सिविल। और आज हम इस पेपर के बारे में डिटेल में समझेंगे क्या पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, पेपर नंबर 2 यहाँ पर सिविल है। टोटल मार्क्स अब की बार 100 है, जैसा कि हम सब जानते हैं। टाइमिंग जो है 3 आवर्स दिया गया है। यहाँ पर 3 नोट दी गई हैं। सबसे पहले हम सबको बताया गया है आंसर टू क्वेश्चंस में बी गिवन ईदर इन इंग्लिश और गुजराती इफ नॉट इंस्ट्रक्टेड अदरवाइज। जहां पर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप या तो इंग्लिश में या तो गुजराती में लिख सकते हैं। इफ मोर क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेड देन रिक्वायर्ड द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द आंसर्स शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अगर एक से ज्यादा आपने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, वन इफ मोर क्वेश्चंस आर अटेम्प्ट देन रिक्वायर से ज्यादा आपने अटेम्प्ट किए हैं, तो जिसका भी बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा जिस आंसर का, वो कंसिडरेशन किया जाएगा। काइंडली आंसर द क्वेश्चंस बेयरिंग इन माइंड द वेटेज ऑफ मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के वेटेज, मार्क्स का वेटेज को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। दिस इज ऑल अबाउट द नोट इन द सिविल पेपर। आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 मार्क का ये पूरा क्वेश्चन पूछा गया है और एनी 5 यहाँ पर लिखने हैं, 5 लिखने हैं, मतलब एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स, 5 मार्क्स का यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो डिफरेंस बिटवीन टेम्पररी इंजेक्शन और डिफरेंस बिटवीन द परपेचुअल इंजेक्शन। तो यहाँ पर टेम्पररी इंजेक्शन और परपेचुअल इंजेक्शन की बात हो रही है, तो टेम्पररी इंजेक्शन और परपेचुअल इंजेक्शन की बात, वहां का क्या डिफरेंस है, ये दो चीज है हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट में बताई ही थी। मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी चीजें सिविल पेपर के लिए हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई थी, वहां से इस पेपर में 70% पूछा गया है फ्रेंड्स। 70%, आपको थंबनेल पर से आइडिया आ गया होगा, 70% क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में से बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को अभी तक पता नहीं है कि सिविल पेपर में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है आंसर राइटिंग कैसे करनी है, जिन लोगों को पता ना हो, आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं मेरा वो वीडियो जिसमें मैंने बताया है कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन यहां पर था रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ऑर्डर 7 रूल 11 में है, मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया हुआ है उसका, आप सब जानते होंगे। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की बात है तो वो भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से क्वेश्चन। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की बात है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीपीसी में से पूछा गया है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन लीज एंड लाइसेंस की बात है, जो टीपी एक्ट में से एक क्वेश्चन बना है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात हो रही है। ये पार्टनरशिप एक्ट में से एक क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन, रेमेडी टू अ पर्सन डिस्पोजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। तो यहाँ पर 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से सिर्फ आपको 5 ही लिखना है, 5 के ही आंसर लिखने हैं। टोटल आपके मार्क्स है 25। तो यहाँ से आपको अच्छे से अच्छे स्कोर करने के लिए सब्जेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो कि अब की बार का पेपर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो भी हम लोगों ने बताया था उसमें 70 to 75 मार्क्स का 75% पेपर मोस्ट आईएमपी में से बना है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये सारे क्वेश्चन बने थे। अब बात है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और यहाँ पर टोटल मार्क्स थे 15, मतलब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन था। अब बात करते हैं क्या पूछा गया था। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था वो था रिप्रेजेंटेटिव सूट। रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके ऑप्शन में काइंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शन इन सिविल केसेस, सिविल केसेस में क्या जुरिस्डिक्शन है वो बताना है। ऑप्शन मिल जाता है, आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। सर्विस ऑफ समन्स के क्या मोड्स हैं ये हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले ही बताया हुआ है, तो ये चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके ऑप्शन में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे, ऑप्शन में थे, हालांकि कोई भी एक लिखना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 था, वहीं पर डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप एक्ट की बात है। और ऑप्शन में था इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। तो ये पार्टनरशिप एक्ट के दोनों क्वेश्चन थे। तो पार्टनरशिप एक्ट में थे, ये 5 मार्क का क्वेश्चन बन गया है, जो हम लोगों ने भी इंपॉर्टेंट बताया था। मोस्ट आईएमपी वीडियो में हमने बता दिया था कि ऐसा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस इन डिटेल एनी 4, और यहाँ पर 6 पूछे गए थे, 4 के आंसर लिखने थे, मतलब टोटल मार्क्स थे 78। मतलब एक जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन का वेटेज मार्क्स था 7 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन था रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या रेमेडीज मिलती है उसकी बात है, जो कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से क्वेश्चन था। उसके बाद सेकंड नंबर भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है, जो बताता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, सब कुछ आप लिख सकते थे इसमें। 3 नंबर की बात थी, 3 नंबर में पूछा गया था एक्सक्लूजन ऑफ टाइम प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट जुरिडिक्शन एट द प्रोविजन इन लिमिटेशन एक्ट। ये जो चीज थी ये हम लोगों ने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर की थी, क्वेश्चन बना था मोस्ट इंपॉर्टेंट के वीडियो में, आप देख सकते हैं अभी भी वो चीज यहाँ वहां पर थी। जिन लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर ली होगी उनके लिए ये पेपर बहुत ईजी हो गया होगा। तो यहाँ पर 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा था लिमिटेशन एक्ट से। 4 नंबर में डॉक्ट्रिन लिस्पेंडेंस की बात है। 5 में प्रोविजन एंड प्रिंसिपल विद रिगार्ड टू समरी सूट, समरी सूट की बात करने हैं 5 नंबर में, 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। 6 में डिफरेंट काइंड ऑफ मॉर्गेज, ये भी इंपॉर्टेंट, टीपी एक्ट में से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मॉर्गेज के क्या क्या प्रकार हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7 मार्क्स का क्वेश्चन अगर पूछा है तो ये सारी चीजें वहां से इंपॉर्टेंट बन जाएगी। तो फ्रेंड्स 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो गए, 3 क्वेश्चन के बारे में हमने डिटेल में जान लिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट एन ऐसे इन इंग्लिश ओनली एनी वन, 2 में से एक ऐसे लिखना था, वो भी प्योर इंग्लिश में लिखना था। अगर आपने यहाँ पर गुजराती यूज किया है तो आपको यहाँ पर कोई भी मार्क्स अलाउड नहीं है, कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा अगर आपने गुजराती में ऐसे लिख दिया। तो इंग्लिश में ही लिखना है। सबसे पहला ऐसे था मेडिएशन अ पावरफुल टूल ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम एंड द नीड ऑफ द आवर। तो मीडिएशन के बारे में, मध्यस्थीकरण के बारे में क्वेश्चन था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सेकंड नंबर का जो ऐसे था वो था लॉ ऑफ इंजंक्शन इन सिविल केसेस। तो दोनों इंपॉर्टेंट ऐसे में से ही थे, मैंने बताया भी था। तो यहाँ पर ऐसे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, अगर अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। 12 मार्क्स का ऐसे पूछा गया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वहां से ये चीज भी बन जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और यहाँ पर 6 ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट देने हैं आपको, स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि आपको बताने हैं ट्रू और फॉल्स। मतलब एक ट्रू और फॉल्स के मार्क्स जो हुए वो 2 हैं, 2 मार्क्स का एक ट्रू और फॉल्स, जैसे कि क्रिमिनल पेपर में था वैसे ही है। सबसे पहले दिया गया है
Clerical or arithmetical mistakes in judgments, decrees or order may at any time be corrected by the court only on the application of any of the parties. तो फ्रेंड्स अगर हम सीपीसी की बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 152, तो वहां पर नॉट ओनली कोर्ट है, वहां पर सुओ मोटो भी है, एप्लीकेशन ही नहीं सुओ मोटो भी अदालत करेक्शन कर सकती है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट नंबर वाला स्टेटमेंट है, वो हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पर मैं एफ बना देता हूं, मतलब आप समझ जाइएगा कि फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट, आर्टिकल 121 ऑफ द शेड्यूल टू द लिमिटेशन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर लिमिटेशन ऑफ 60 days फॉर द डेट ऑफ अबेटमेंट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड एन अबेटमेंट। अगर हम लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल नंबर 121 बात करें तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही साबित होता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड नंबर की बात करें तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो अगर हम एग्रीमेंट की डेफिनेशन की बात करें तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। इसके बाद फोर्थ नंबर, where a partner acting within his apparent authority receives money or property from a third party and misapplies it, the firm is not liable to make good the loss। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 27 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट से क्वेश्चन है कि ये जो स्टेटमेंट है और यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, क्योंकि कंपनी जो भी फर्म है वो लायबल होती है, इसलिए जो स्टेटमेंट दिया गया है ये फॉल्स है। फिफ्थ नंबर का स्टेटमेंट देखें तो आर्टिकल 121 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 16। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत ही सिंपल पूछा गया है, 16 ईयर्स है। हम जानते हैं आर्टिकल 21A में 14 ईयर्स की बात है, तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। प्रिवेंटिव रिलीफ इज ग्रांटेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट बाय इंजंक्शन, टेम्पररी और परपेचुअल। तो ये चीज जो है वो ट्रू चीज है, बिल्कुल सही बात है। सेक्शन नंबर 36 एसआर एक्ट में जो चीज दी गई है वही यहाँ पर बात है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो फ्रेंड्स अच्छे से अच्छा स्कोर करने के लिए ट्रू और फॉल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और यहाँ पर अगर आपने सही लिख दिया है तो आपके 10 मार्क्स आ सकते हैं। इन फुल स्कोर कोई मार्क नहीं कटेगा, अगर आपने सही लिखा है तो 10 out of 10 आपके मार्क्स आ सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। हमेशा की तरह यहाँ पर भी एक ऑर्डर पूछा गया है जो बात करता है ड्रॉ एन ऑर्डर अलाउइंग और डिसमिसिंग द एप्लीकेशन फॉर लीव टू डिफेंड। लीव टू डिफेंड की बात कर रही है, डिफेंडेंट लीव कर सकता है कि नहीं, समरी सूट की बात है, तो यहाँ पर लीव टू डिफेंड के बारे में आपको ऑर्डर ड्रॉ करना है। जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे ऑर्डर राइटिंग के बारे में वीडियो जो बनाया है वो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर लीजिए और आप देख लीजिए, हमने ऑर्डर राइटिंग के ऊपर वीडियो बना रखी है। आप डिटेल में ऑर्डर राइटिंग के बारे में समझ सकते हैं। तो आई होप सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आप सबको बहुत ही मजा आया होगा, और आज मैंने जो पेपर नंबर 2 सिविल की बात की है अच्छे से सॉल्व करवाया है, साथ साथ में ट्रू और फॉल्स जो भी है मैंने आपको बता दिए हैं। बहुत ही डिटेल में पेपर था, लेकिन हम लोगों ने जो एमपी दिया था उसी में से 70 to 75 क्वेश्चन, 75% ऑफ वेटेज के क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स आई होप सो आज का ये वीडियो आपको जरूर से अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो नीचे जो लाइक का बटन है जरूर से दबा दीजिएगा। चैनल पर जो भी स्टूडेंट्स आज नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर लीजिए, और हमें कमेंट कर कर जरूर से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स जो भी इस वीडियो जो भी ये जो हमारे क्रिमिनल और सिविल पेपर का पीडीएफ चाहता है वो हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकता है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसे ही नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारी यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन गैजेट। बहुत बहुत धन्यवाद।